स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो है हमारा गवर्नमेंट बजट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या था? गवर्नमेंट बजट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and estimated revenue during the year. It means government budget is a statement कि गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि पूरे ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा एंड कितना रिसिप्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम होगी, उसी स्टेटमेंट को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमारा बेसिकली 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड बजट, अनदर इज सरप्लस बजट, एंड लास्ट इज डेफिसिट बजट। हाँ, तो गवर्नमेंट बजट हमारा कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। पहला हमारा कौन सा है? बैलेंस्ड बजट, नेक्स्ट सरप्लस बजट एंड द लास्ट इज डेफिसिट बजट। तो बात करते हैं पहले हम लोग बैलेंस्ड बजट की। बैलेंस्ड बजट का मतलब जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रिसिप्ट बोथ आर इक्वल। इट मींस दैट बैलेंस्ड बजट इज नोन एज वेयर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। तो हम कह सकते हैं बैलेंस्ड बजट में क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू द रेसिप्ट। तो ये आपका कहलाया जाएगा बैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट है हमारा सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट में क्या हो जाएगा? जहां पर इनकम गवर्नमेंट की ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तो उस बजट को कहा जाता है सरप्लस बजट। इट मींस एक्सपेंडिचर is less than receipt। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इज सॉरी लेस देन है। एक्सपेंडिचर इज लेस देन एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसिप्ट। और द लास्ट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या हो जाएगा? जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो और रिसिप्ट कम हो, उस बजट को कहा जाता है डेफिसिट बजट। तो एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट इज नोन एज डेफिसिट बजट। ठीक है, तो इस बजट को कहा जाता है डेफिसिट बजट। अब हम देखते हैं बैलेंस बजट में एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू द रिसिप्ट। सरप्लस बजट का मतलब जहां पर गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो रही हो और खर्चे कम हो रहे हो। इट मींस एक्सपेंडिचर लेस देन रिसिप्ट। डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, तो वो हमारा आ जाता है डेफिसिट बजट। जनरली अब ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ बजट, लेकिन अगर सपोज दैट गवर्नमेंट हमारा आ जाती है डेफिसिट बजट में, इट मींस गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर भी उसको क्या करती है? बैलेंस्ड बजट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये किस तरीके से कन्वर्ट करती है, तो उसके लिए हम देखते हैं एक नए टॉपिक को, डेफिसिट। दूसरा है हमारा फिस्कल डेफिसिट
एंड द लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट यानी कि बजट डेफिसिट के अंदर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होते हैं। अब एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम एक पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट में हमने बजट को पढ़ा था कि हमारे बजट जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कंपोनेंट उसके 2 टाइप्स के, यानी कि बजट रिसिप्ट और दूसरा हमारा क्या था, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट हमारा कौन कौन से आ जाते थे? पहला आता था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, और कौन सा आता था, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे इसी तरीके से हमारा बजट एक्सपेंडिचर में आ जाता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बजट डेफिसिट को समझने के लिए हमें इन कंपोनेंट की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, पहला डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। इट मींस दैट कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कम आ रही है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन सकता है, वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, डेफिसिट मींस एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। तो रेवेन्यू का मतलब इट मींस हमारी ऐसी इनकम जो कि कौन सी थी, जिससे ना तो हमारे एसेट्स पे फर्क पड़ता था और ना ही हमारे लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता था। इट मींस दैट रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट any liability nor reduction in the value of assets। तो इसके कुछ हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे। तो पहला एग्जांपल इसका क्या था कि ऐसी रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट्स पे कोई भी फर्क पड़े या फिर एसेट्स की वैल्यू कम हो, तो ऐसी इनकम को कहा जाता था रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कौन सी थी, सब टैक्स और दूसरा हमारा क्या था, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स में हमारे 2 तरीके के थे, एक था हमारा डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में हमारे कौन सी चीजें आ जाती हैं, फीस, फाइन, पेनल्टी। तो ये हमारे सारे रिसिप्ट कौन सी हो जाती थी, नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब इट मींस दैट रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि हमारी इनकम कम हो रही है, यानी कि हमारे पास टैक्सेस कम आ रहे हैं और एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which neither create any liability nor reduction in the value of assets। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते थे, पेंशन और क्या आ सकता था हमारा
हमने आपको पहले ही बताया था क्या आ सकता था इसमें हमारा, ओल्ड एज पेंशन, या हम ले सकते हैं सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी। तो ये हमारे आ जाते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट में हमारा क्या आ जाता था, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बट इसमें हमारा क्या आ जाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़कर। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर, इट मींस दैट बजट एक्सपेंडिचर माइनस टू द बजट रिसिप्ट, तो वो हमारा आ जाता था फिस्कल डेफिसिट। तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये है हमारा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये किसका है, जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या था कि ऐसी रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट के या तो एसेट्स पे फर्क पड़े या लायबिलिटीज पे फर्क पड़े। इट मींस दैट कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जैसे इसमें क्या आ सकता था, लोन, गवर्नमेंट लोन लेती है, तो जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो गवर्नमेंट जो लोन लेगी तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही इंटरेस्ट हमारा कहलाया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब बात करते हैं बजट डेफिसिट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है यानी कि बजट स्टेटमेंट है वो किसमें आए, डेफिसिट में आए, तब भी वो उसको क्या करती है, बैलेंस बजट में कन्वर्ट करती है। तो इसके कुछ इंप्लीकेशंस हैं कि इससे क्या होता है। अब देखिए, सपोज दैट कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की होती है 80 रुपीज, क्लियर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो जाते हैं 100, क्योंकि डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो हम लोगों ने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब एक्सपेंडिचर है 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारी 80। इट मींस गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है कि हमारा जो इनकम है वो कहां से कम आ रही है। तो हमारी जो इनकम कम आ रही है वो कहां से आ रही है, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहां पर मान लेता हूं 100, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट की 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कैपिटल रिसिप्ट को इंक्रीज कर देगी, यानी कितना इंक्रीज कर देगी, 20 रुपीज, जिससे क्या होगा, बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू द बजट एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इट मींस या तो गवर्नमेंट लोन लेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो लोन लेगी 20 रुपए का, या फिर वो अपनी एसेट्स को बेचेगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होगी। तो उसी को कहा, तो ये जो लोन लिया है तो इससे क्या होगा, क्या होगा,
गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पे फर्क पड़ा। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज फर्क पड़ने से क्या हुआ, ये और ये यानी कि बजट रिसिप्ट इक्वल्स हो गई बजट एक्सपेंडिचर से, जिससे क्या होता है, ये हमारा बजट डेफिसिट बैलेंस बजट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, जब गवर्नमेंट लोन लेके अपने बजट को इक्वल कर सकती है। तो ये था हमारा बजट डेफिसिट और हमारे टाइप्स ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।